लगाया ना, ये देखो चालू है। हाँ हाँ जी। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? अच्छा मैथ्स है ना। हम तो अरे भूल ही गए थे कि हम तो भूल गए थे कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स। ओके। तो आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है ना। हम क्या पढ़ाने वाले हैं? चैप्टर चैप्टर 8 पढ़ा रहे हैं हम, रेशनल नंबर, है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे यार, अरे क्या चल रहा है हमारे साथ? स्पेलिंग आगे ना, हमने स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे कर देते, बाकी स्पेलिंग वही थी वहाँ पे, है ना। कहीं हमने अलग से स्पेलिंग नहीं लिखे, ये स्पेलिंग वही है। थोड़ा हमने पी को पी के जगह में हमने टी कर दिए थे, और टी के जगह में पी किए थे, और पी की जगह टी कर दिए थे। अब ठीक है। हाँ तो होता है। हाँ, आज ऐसा लगता है कि थोड़ी बातें करें, मतलब थोड़ी कॉमेडी, है ना। लेकिन कितनी अच्छी बात हो जाएगी यदि हम आपको पढ़ाते पढ़ाते समय मतलब कुछ ऐसे कॉमेडी टाइप की कुछ बातें करें। नो नो, हो जाए वो अपने आप, अपने आप, है ना। और शायद ये अपने आप ही हुआ था अभी, हमको पता ही नहीं था। ठीक है। हाँ तो वो तो और अच्छी बात है फिर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान देंगे, है ना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, चैप्टर 8 रेशनल नंबर है। इसको हम हिंदी में परिमेय संख्या भी कहेंगे। ओके, कहते हैं, कहेंगे नहीं, कहते ही है। ठीक है ना। ये में ध्यान देना कि सबसे पहले है ना, रेशनल नंबर होता क्या है, किसे कहेंगे हम रेशनल नंबर, है ना, वे नंबर्स, है ना, वे नंबर्स जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? वे नंबर्स जिन्हें हम क्या करते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। जैसे कि है ना, दोज नंबर्स, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर, यस यस, दोज नंबर्स विच आर expressed as a form of p upon q are called rational नंबर, है ना। फिर से समझा रहे हैं हम, है ना, वे नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, या फिर दर्शाते हैं, या फिर उसके डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, या फिर परिमेय संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना आपको, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि 2/4, है ना, ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि 1/5, है ना, ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि 4, 7, 8, ये नंबर भी आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि मालूम है इनके बेटे में आपका क्या होगा, 1 हिडन होता है। क्या होता है? इनके बेटे में 1 हिडन होता है। जैसे कि आपका 0, है ना, -9 या फिर -6। ठीक है। ये भी क्या कहलाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। समझ में आ गई क्या बात है? और ये नंबर जो हमने अभी राइट किया, है ना, जो सिंगल डिजिट है ना, जो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, ये नंबर्स कहलाता है आपके इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 7 और 8 हमने जो राइट किया, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये 0 है, और ये आपका नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है ना। तो हमारे जो सभी इंटीजर्स होते हैं वे भी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, चाहे वो बटे में हो या ना हो।
समझ में आ गई क्या? ठीक है, हमेशा याद रखना है उनके बटे में हमेशा और हमेशा वन होता है। उसका जो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा वन हिडन होता है। ठीक है, इसलिए वे सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। समझ में आ रही बात है? हाँ जी, हमेशा याद रखना है जो आपका जो रेशनल नंबर जो होता है उसके नॉमिनेटर में, मतलब उसके मतलब क्या होता है, नॉमिनेटर होता है और क्या होता है उसके डिनोमिनेटर्स होते हैं। तो ये दो चीजें क्लियर रखेंगे, है ना। कभी भी, है ना, हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो पी के जो क्यू की वैल्यू है ना, क्यू की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। याद रखना, कभी भी जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, बल्कि, है ना, जो पी की वैल्यू है ना, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई बातें? हाँ जी, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है ना, इस तरह से आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आ गई क्या? इतना यदि समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, राइट कीजिए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत सभी इंटीजर्स आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, या फिर जीरो हो। ठीक है, अब चलिए। हाँ, ऑन है ना, ऑन है, ठीक है। हाँ, ध्यान देना इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज की ओर आते हैं, और एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है? 8.1 है ना। ठीक है, हमें एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। लिस्ट ऑफ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका फर्स्ट, है ना, इसमें कहा गया है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखिए हमारे पास में, मान लीजिए कि हमें फर्स्ट वाला समझा रहे हैं आपको, है ना, जिसमें क्या लिखा है, 1 है, और एन क्या है, जीरो है। क्या है? जीरो है ना। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, हमें क्या करना है कि देखिए -1 है और ये जीरो है, इनके बीच में आपको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? 5 रेशनल नंबर बताना है। तो हमेशा क्या करेंगे आप, ध्यान देना आपको, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी छोटा सा लिख दीजिए आप, है ना, क्या लिखेंगे आप, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, या फिर ऐसा नहीं भी राइट करेंगे तो बस इतना सा लिख दीजिए, है ना, 5 रेशनल नंबर्स, ओके, है ना। अभी क्या करना है आपको, क्या करना है, जो 5 बोला है ना, तो आपको क्या करना है, 7/7 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है आपको? 7/7 से। 7/7 से इसलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि मालूम है क्या, आपको नॉमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि देखिए आपको 7 का इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि आपको बीच, है ना, अच्छा 3 बोला है ना आपको, हाँ 3 बोला, अरे 5 बोला है ना, हाँ 5 बोला, 5 रेशनल नंबर बोला है ना आपको क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको 7 का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए क्योंकि देखिए 7 में से आपके 5 रेशनल नंबर्स होंगे, होंगे ना। तो जो स्टार्टिंग का जो रेशनल नंबर है और जो लास्ट का जो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो तो आपको वही नंबर्स होंगे ना। समझ में आ गई? तो आपको तो 5 क्या करना है आपको, 5 राइट करने। यदि आप 5, यदि आप इसके साथ में 5/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका 3 निकल के आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात है? क्लियर है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, है ना। क्या करेंगे आप, दोनों साइड, है ना, दोनों में आप क्या करेंगे, 7/7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई 7/7, क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है ना। एंड क्या करना है आपको, ये जीरो के साथ में भी आपको क्या करना है, आपको 7/7 का मल्टीप्लाई करना है। चीजें क्लियर हो गई क्या? हाँ जी, है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो -7/7 हो जाएगा, ठीक है।
और इनके साथ में करेंगे आप 7 का, तो ये 0 अपन मतलब 0 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और 0 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? तो इनके बीच में देखिए कौन कौन से रेशनल नंबर्स होंगे आप, ठीक है। -7/7 हो जाएगा, ठीक है। -6/7, -5/7, -4/7, ठीक है। क्लियर है? -3/7, -2/7, -1/7 और 0/7 आ गया ना ये वाला, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको इनमें से कोई भी आपको क्या करना है, हमको क्या बोला है देखिए -1 और 0 के बीच में, है ना। तो देखिए देखिए आप 7/-7 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब 0 को यदि 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, मतलब वही आ गया। तो इसके बीच में जो भी आपके रेशनल नंबर्स होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। वही क्या होगा आपका, आंसर होगा। और इनमें से आपको सिर्फ कितना बोला है, सिर्फ 5 बोला है, तो आप 5 ऐड करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हैंस 5 रेशनल नंबर्स, है ना। इनको ऐड कर लीजिए यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ तक के, ठीक है। तो 6 हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको 5 ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? क्योंकि आपको सिर्फ 5 बोला है तो 5 है। आप इनके बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंडिंग कर सकते हो। समझ में आ गई क्या? जैसे -1 और 0 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स बोला है। यदि आपको 2 बोलते हैं तो आप क्या करते हैं मालूम है क्या, 4 से डिवाइड करते हैं, क्या सॉरी 4/4 से आप उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यदि आपको मान लीजिए कि 20 रेशनल नंबर्स बोला जाए तो आप क्या करोगे, 22/22 से मल्टीप्लाई करेंगे आप नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो लिस्ट हमने बनाया है इसी को आप नीचे राइट कर लेना इस तरह से, है ना। तो -6/7, -5/7, -4/7, -3/7 एंड -2/7, ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, नोट करिए। क्लीन कर रहे, ठीक है। हाँ जी, पीछे चलिए कौन सा वाला समझा दे इसमें से, अब हम थर्ड वाला समझा दे क्या? चलिए -4/5 एंड -2/3, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो -4/5 है और -2/3 है, इनके बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशनल numbers between -4/5 and -2/3, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब इसमें, जो -4 है ना, -4/5 है, इसके साथ में क्या करेंगे, 5 बोला गया तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। और जो आपका -2/3 है, इसके साथ में क्या करेंगे आप, 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए आप 7 से आप ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे सभी बच्चे, ठीक है। 7/4 जा कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, और 7/5 जा कितना हो जाएगा, 35, है ना। 7/2 जा कितना हो जाएगा, 40, तो -14 हो जाएगा, एंड 7/3 जा 21,
क्लियर है। अभी हमको क्या करना है, इनके बीच में कितना बोला है, 5 रेशनल नंबर बोला है। ठीक है, तो बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। देखिए -28 और -14 इनके बीच में लगभग 12 रेशनल नंबर हो सकते हैं। 12 यस यस ज्यादा है ना, इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। 12 14 16 रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, नहीं 14 ही होंगे। ठीक है, तो उनमें से आप कोई भी एक, मतलब उनमें से कोई भी आप 5 ऐड कर लेना। आप समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो देखिए इस तरह से -28.35 -27 बटे में 35 आ जाएगा, -26 बटे में 35 है ना, -20 35 -24 बटे में कितना हो जाएगा आपका 35 -23 और बटे में आ जाएगा आपका 35 है ना। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 5 बोला है ना आपको। चलिए इसमें और एक 22/35। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग का छोड़ दो क्योंकि स्टार्टिंग का तो वही नंबर आ जाएगा आपका -4/5। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो है ना। तो हमको क्या करना है, इसके आगे में और भी रेशनल नंबर हो सकते हैं जो कि इनके बीच में होगा, है ना। -14 अपॉन किसके बीच में होगा, 21 के बीच में होगा। क्लियर है? हाँ जी। तो हमको क्या, हमको सिर्फ कितना चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए हमको, सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो आपको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे और भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ आपको 5 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैंस इन्हीं को राइट कर लीजिएगा आप, है ना। ये पहले वाले को छोड़ दीजिएगा और लास्ट वाले को छोड़ देना है आपको। ठीक है, बाकी ये जो हमने राइट किया है इसी को आप नीचे राइट कर लेना। समझ में आया क्या आपको? है ना, है ना। इसके बाद भी आप ऐसे ही करेंगे आप। इसके बाद वाले जो भी सवाल होंगे उसके साथ भी क्या करेंगे आप, जैसे कि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा जाए तो आप 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना। यदि आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा जाए सवाल में तो क्या करेंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, है ना। जैसे उसमें 2 ज्यादा लेना है, यदि 3 फाइंड करना कहा जाए तो आप 2 ज्यादा लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 5/5 से। यदि 7 आपको फाइंड करने को कहा जाए तो क्या करेंगे आप, 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो इनको है ना, ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है इनको क्या कर लेना, यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? 6 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, आपको 5 ऐड करना है। ठीक है, 5 ऐड करना है। समझ में आ गई? कोई भी 5 ऐड कर लीजिए, चाहे हो सकता है कि आप 20 -21/35 ऐड कर सकते हो, -20/35 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -17/35 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई क्या? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। राइट फॉर मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या कहा गया है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, राइट फॉर मोर रेशनल नंबर्स, राइट फॉर मोर रेशनल numbers in each of the following patterns, है ना। अब ध्यान देंगे आप लोग, है ना। इसमें करना क्या, चलिए हम पहला वाला देखते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं क्या दिया हुआ है। -3/5, ठीक है, -6/10,
-9/15 दिया हुआ है, -12/20। और इसी तरह से हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को राइट करना है। क्या करना है, हमें फ्रैक्शन को राइट करना है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी सवाल है ये तो। ठीक है, यदि हमें पहला वाला समझा रहे, सेकंड वाला खुद बना लीजिएगा। ठीक है, और अब आपको नहीं समझ में आया तो आपको पूछना है यहाँ पे, है ना, तभी तो आप सेकंड वाला बना के ले आएंगे। आप समझ में आ गई क्या बातें? अब देखिए बेटा, आपको ऑब्जर्व करना है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट फोर मोर रेशनल नंबर्स, है ना। हमें क्या करना है, इसी तरह के, है ना, इसके आगे में क्या करना है, हमें फोर, है ना, हमें क्या करना है, फोर रेशनल नंबर्स राइट करने हैं। कितने रेशनल नंबर्स राइट करने हैं, फोर रेशनल नंबर्स राइट करने हैं। लेकिन किस तरह से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, है ना। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है, ये जो रेशनल नंबर्स है ना, इस इन रेशनल नंबर्स में कुछ पैटर्न दिए गए हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, है ना, इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, फोर रेशनल नंबर्स राइट करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे आपको पैटर्न को फॉलो करना है, ध्यान देना, पहचानना है आपको। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे नॉमिनेटर में देखेंगे आप, है ना, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे कितना -9 है, और यहाँ पे कितना है, -12 है। क्लियर है? तो सभी में कितना प्लस हो रहा है बेटा, -3 प्लस हो रहा है सभी में। क्लियर है? तो एक बार बताइए, यदि -12 में, है ना, यदि -12 में हम क्या करेंगे, 3 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, -15 होगा। क्लियर है? अब देखेंगे आप सभी में कितना प्लस हो रहा है, कितना 5, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है, तो 10 हुआ, 10 में 5 प्लस करेंगे 15 होगा, और 15 में 20 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 25। क्लियर है इतना? तो देखिए हमने एक रेशनल नंबर स्लाइड कर लिया। इसी तरह से और भी आगे रेशनल नंबर स्लाइड करेंगे। तो देखिए क्या करना है ना, 15 में फिर से क्या करेंगे, -3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 प्लस कीजिए तो 30 होगा। क्लियर है यार स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या रे? पीछे क्लियर है ना। यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे 18 दिया हुआ, -18 में +3 करेंगे तो कितना, सॉरी -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है? और हमें 5 प्लस करेंगे तो 35 होगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, -3 प्लस करेंगे, इसमें सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा, अपॉन। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने 4 रेशनल नंबर्स को राइट कर लिए, किया ना। किस तरह से राइट किया, हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए, है ना। हमने यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न को क्या किया, है ना, पैटर्न को सबसे पहले समझा कि किस, मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, हमने 4 रेशनल नंबर को राइट कर दिए। समझ में आ गई बातें? हाँ जी, समझ में आ गई क्या? ये सब जल्दी से नोट कीजिए, एंड सेकेंड वाला आप खुद बना के लाइएगा। ठीक है, तो चलिए हमको, है ना, उम्मीद करते कि आप लोगों को समझ में आ गया। काफी बच्चों ने भी चेक भी करवाया हमें। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सभी लोगों का सही आया है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद का जो सवाल है उसको समझेंगे, है ना। ठीक है, कौन सा वाला, थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला भी काफी इजी है ना। -1/6 है, ठीक है, -2/, -12, अच्छा यहाँ नहीं है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -18 है, उसके बाद में 4/, -24 है, और इसी तरह से, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ना, सबसे पहले आपको पैटर्न को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ पे -1 है, -1 के बाद में क्या आता है, 0 आता है, और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे 2 पे 1 प्लस हो रहा है, 3 आ रहा है, 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आएगा आपका, और 4 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखेंगे 6 है, यहाँ पे 12 है, ये माइनस है ना, यहाँ पे नहीं, ये माइनस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -12 है, यहाँ -18 है, यहाँ -24 है, तो सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 का टेबल पड़ रहा है, मतलब रीड किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा कितना होगा, -30 होगा। कितना होगा, उसके बाद में देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, 6 अपॉन -36, 7 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, 42 -42, और कितना आ जाएगा आपका, अरे 36 लिखे ना हमने तो, ये 10। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 8 अपॉन -48। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलिए राइट करेंगे इसको, ये आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यही है ना। क्या बोला गया है, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। चलिए हम फर्स्ट वाले को समझा देते हैं, है ना। -20 -2/7 है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। देखिए हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए -2/7 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसी के जैसे, है ना, इसी के इक्विवेलेंट में या इसी के समान हमें क्या करना है, हमें 4 रेशनल नंबर्स राइट करने हैं। तो चलिए इसका क्या है, इजी है ना, आसान तरीका बताते हैं आपको। नहीं, उसमें तो पैटर्न फॉलो करना था, इसमें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। ये आपका -2/7 है। ठीक है, तो इसी के जैसे हमें क्या करना है, और भी क्या बनाना है, रेशनल नंबर्स, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 4 बनाना है। कितने बनाना है, 4 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, है ना, आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक जैसे नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है ना। आप चाहे तो 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, 6 का कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मालूम है कि जब उसको आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही वाला आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल रेशनल नंबर है वही मिलेगा। समझ में आ रही बात है। देखिए कैसे होगा, देखिए इसके साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, -4 होगा, एंड 2 7 जा कितना हो जाएगा, कितना होगा, 14 होगा। क्लियर है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट ही मिलेगा आपको, यही नंबर मिलेगा ना। तो ये देखो, ये -4/14 जो मिला हमको ना, ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप 3 से आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -6/21 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से कीजिए, -8/4 2 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 4 7 जा कितना होगा, 28 होगा। क्लियर हुआ। अब 5 का कीजिए, 5 2 जा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 7 जा कितना होगा, 35 होगा। क्लियर है, हाँ जी। फिर हमने जितने भी यहाँ पे हमने रेशनल नंबर ऐड किया ना, ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। हमें वही कहा गया था कि जो -2/7 जो रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट में 4 रेशनल नंबर राइट कीजिए। क्लियर हुआ,
हाँ जी, ठीक है। आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया या 7 या 3 का हमने मल्टीप्लाई किया नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक इसी तरह से आप 11 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 10 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो रेशनल नंबर मिलेगा ना, वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा। वो क्या होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। बशर्ते आपको क्या करना है, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपको एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करना है, एक जैसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोगों को। अरे आ गया ना, चलिए नोट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। ड्रा द नंबर लाइन, द नंबर and represent the following rational numbers on it। चलिए, इसमें हमारे पास में कितने सवाल दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। इनमें से मैं आपको एक सवाल समझा दे रहा हूँ, 3/4, ठीक है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम सवालों को समझेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ड्रा द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रा करना है, ठीक है। और उस पे क्या करना है, एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट, है ना। और वो जो हम नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे, ड्रा करेंगे, उस नंबर लाइन के, है ना, उस नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर है उसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसे दर्शाना है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको। हाँ जी। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो नंबर लाइन देखिए कैसे बनाते, इस तरह के नंबर्स होते बताइए, है ना। नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और बीच में आपका जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 3/4 को दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, जीरो है। यहाँ पे क्या है, जीरो है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे जीरो के बाद में 1 ही तो आता है कि नहीं आता। लेकिन एक बात बताइए, जो 3/4 जो लिखा हुआ है, ये 1 कब आएगा, इसकी वैल्यू 1 कब हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे 4/4 राइट करेंगे। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है कि नहीं है। अरे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी इसको मानिए, इसको समझिए पहले, है ना। मैं समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, ये अपने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझाने के लिए है ना। तो देखिए एक बात बताइए मुझे, ये 3/4 है, तो 3/4 के बाद में क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, फिर 5/4 आएगा, फिर 6/4 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अरे होगा कि नहीं होगा, कल हमने पढ़े थे ना, पढ़े थे, ठीक है। तो उसके पहले, है ना, तो देखिए इसको जैसे आप क्या करोगे, इसको आप काट दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन इसके पहले कितना आएगा आपका, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3/4 होगा। कितना होगा यहाँ पे, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/4 होगा। क्लियर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/4 होगा। क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा 4/4। समझ में आया क्या, है ना। तो हमको किसको दर्शाने बोला था, किसको रिप्रेजेंट बोला था, ये 3/4 को रिप्रेजेंट बोला था, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमने दर्शाया ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इतना आसान है, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ।
हाँ, नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर ऐड किया ना हमने, तो हमको पॉजिटिव रेशनल नंबर ही तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या करना है, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखा। और देखो ये जो हमने इससे पहले जो हमने ये नंबर ऐड किया ना, वो आपको क्या है, पैटर्न समझाने के लिए, ठीक है, इसलिए ऐड किया हमने। क्लियर है क्या आपको? हाँ जी, पीछे क्लियर है बेटा? चलिए नोट करेंगे इसको। हाँ, और एक समझाएंगे? हाँ, हाँ तो उसको समझा देते, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कब नोट किया आप लोगों ने? तो जब हम समझा रहे थे तो समझ भी रहे थे। अच्छा, वैसे नहीं करना है। बेल बज गई, बेल बज गई है। चलिए और एक बता देते हैं ना, तो ये क्लियर होगा क्या? अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल। ध्यान देना यहाँ पे, सेकेंड वाला सवाल है ना, ठीक है, -5/8, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो देखिए एक नंबर लाइन हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0। आपको पता है कि जो हमारा राइट साइड होता है, राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, और जो लेफ्ट साइड में हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। क्लियर है क्या इतना? यहाँ पे हमने कितना राइट किया था, चलो यहाँ पे लिख देते 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान देना, -6/8 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -7/8 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा -8/8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 8 होगा, -3/8, और यहाँ पे कितना होगा -2/8। क्लियर है? और यहाँ पे लिख देना -1/8, और यहाँ हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अब 0/8 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए हमको क्या बोला था, -5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना, तो देखिए हमारा -5/8 क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हो जाएगा आपका। समझ में आया क्या? हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक है, नोट करेंगे। हाँ काट सकते हो, यहाँ पे 1 राइट कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट, यस, -1 राइट कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर होगा क्या? हाँ जी, ठीक है, नोट करेंगे। हाँ तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। आपके लिए होमवर्क होगा सेकंड वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड फोर्थ जो बचा हुआ है, दोनों आपके लिए होमवर्क होगा, आप बना के लाएंगे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब पे जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, है ना, वो भी, उनके लिए भी होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड फोर्थ वाले का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, है ना, आप आंसर बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, है ना। जिनका आंसर राइट होगा उनको हम हार्ट दे देंगे, ठीक है। और अभी तक के आप में से हार्ट देंगे, हार्ट रेड वाला, रेड रेड हार्ट देंगे, ठीक है। और आप, है ना, यदि आप में से नए बच्चे होंगे यूट्यूब चैनल पे, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।